स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज की क्लास में मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए जो हम लोग साइंस का सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज को बरकरार रखते हुए आज हम लेकर आपके लिए आए हैं फिजिक्स के टॉप 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद है कि इसी वीडियो से आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का वीडियो लाए जाने पर आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, प्रकाश उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम अपने घरों में भी दर्पण के रूप में समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है F बराबर ये होता है R/2। चूंकि इस तरह का कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है? तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को उसके फोकस के अंदर रखा जाता है, P और F के बीच रखा जाता है, तो अवतल दर्पण उसका बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इस कारण इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए यह दूर से आती हुई गाड़ियों का प्रतिबिंब आसानी से बना लेता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण है। तो यहाँ प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि अगर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह दर्पण किस प्रकार होगा? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो जैसा कि आपको पता है कि R बराबर जो होता है वो 2F होता है। इस आधार पर 2 गुना 20 तो बराबर 40। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र के लिए समीकरण होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता के लिए P बराबर 1/F होता है, इंटू अगर सेंटीमीटर में है तो हम 100 लगाते हैं, तो इस हिसाब से 1/20 गुना 100, तो काटेंगे तो 20 बचे 100, तो आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। इनमें किनका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो वायु, कांच, जल और हीरा, इनमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो हीरा का है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव होता है वो उत्तल लेंस होता है। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है, प्रति मीटर होता है, और इसी प्रति मीटर को डायोप्टर भी कहा जाता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर होता है साइन I/,
साइन आर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। जरा दूरदर्शिता के उपचार में प्रयुक्त होने वाला लेंस है। तो जरा दूरदर्शिता में व्यक्ति का नेत्र के निकट का और दूर का दोनों बिंदु प्रभावित होता है, अतः इसके उपचार के लिए बायोफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका मान 25 सेंटीमीटर या 4 डायोप्टर होता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार हेतु किस लेंस का उपयोग होता है? तो दूरदृष्टि के उपचार हेतु उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला होना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का परिणाम है। अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान का रंग कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान का रंग काला दिखता है। इससे बदले में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि चंद्रमा पर से अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो चाहे चंद्रमा पर हो चाहे अंतरिक्ष में हो, आसमान का रंग काला दिखाई पड़ेगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड जो होता है, आंतरिक इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है, उसके बाहर जो बर्तन होता है वो जस्ते का बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन और जस्ता दोनों का होगा, वो सही हो जाएगा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर या एमीटर कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल प्रति सेकंड जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है और इसे वाट भी कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। सोलर सेल किसका बना होता है? तो सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान 4.18 कैलोरी होता है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसको 1 यूनिट भी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति में आपका डायनेमो और जनित्र दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 डायनेमो और जनित्र दोनों। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को डायनेमो कहा जाता है। मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चुंबक को बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। स्विच लगाया जाता है, तो याद रखिएगा स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर और विभव दोनों ही अदिश राशि हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पवन विद्युत चलाने के लिए हवा की चाल कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए आंसर होगा 15 किलोमीटर, यानी पवन चक्की चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर होना चाहिए। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। लकड़ी कोयला है, लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला बनता है उसे चारकोल कहा जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? तो सोलर कुकर में समतल दर्पण होता है। तो यहाँ पे हमने देखा फिजिक्स
के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विश्लेषण। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपने इस वीडियो को अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।